जय माता रानी की मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो कि हमारा जो दुर्गा सप्तशती का एक टॉपिक चल रहा था, दुर्गा सप्तश्लोकी। इसमें जो सबसे मेन महत्वपूर्ण जो 7 श्लोक हैं, उसका एक जो पहला श्लोक है, ओम ज्ञानी ननापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृषि मोहाय महामाया पृच्छति, जो कि वशीकरण के लिए ही है ये। और इसका भावार्थ भी मैं बताता हूँ। अर्थ यही है कि हे माँ, आप अपने बलपूर्वक महामाया देवी, आप उनको बलपूर्वक किसी को भी खींच करके लेके, अर्थात कहा जा सकता है ज्ञानियों को खींच कर मुँह में डाल देती हैं। और ये वशीकरण का मंत्र है। वशीकरण का मंत्र तो आप सभी ने सुना, इस पुस्तक को पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक किसी ने नहीं बताया पूर्ण रूप से। देखिए, अब यदि आपको करना है तो सबसे 2 तरीके हैं इसके। अगर वशीकरण आपको अपने मुख, आपने आभा मंडल में लेकर के चलना है तो प्रतिदिन इसका 3 माला करिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताता हूँ। इसका 3 माला प्रतिदिन करिए। कोई संकल्प नहीं, शुरुआत में केवल माँ से प्रार्थना कर लीजिए, हाथ में लेकर के जल, कि माँ, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, मेरे मुख मंडल पर वशीकरण और आभा मंडल में वशीकरण, जो भी मेरे आभा मंडल में आए वो वशीभूत होवे, मेरे कथन अनुसार करें। दूसरा ये है, इसकी सिद्धि की जाती है। इसकी सिद्धि कुछ लोग 10,000 में बताते हैं, कुछ लोग 1,00,000 बताते हैं, कुछ लोग 1,25,00,000 बताते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पूर्ण रूप से सिद्धि करनी है तो 1,25,00,000 का अनुष्ठान लें, या 1,25,00,000 का नहीं ले पा रहे हैं तो 11,000 मंत्रों का अनुष्ठान संकल्प करें। 11,000 का 11 बार कर ले अपने हिसाब से। और इसका प्रयोग ये है कि यदि आप का मंत्र सिद्ध करने के बाद करते हैं तो एक बस संकल्प करके, जिसको भी वशीकरण करना है, संकल्प करके उसका नाम ले करके, नाम में संकल्प लीजिए। जैसे कि किसी मोहन को करना है, या कोई अन्य है मोहिनी जिसका नाम है लड़की, माँ मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, और मैं ये जाप इस मोहिनी को वशीभूत या मोहन को वशीभूत करने के लिए करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे कथन अनुसार चले। उस संकल्प के जल जमीन पर गिरा दें। गिराने के बाद मात्र 11 माला आप जाप कर लीजिए। हाँ, ये तभी कार्य करेगा जब आपने सिद्धि कर रखी है। अगर सिद्धि नहीं की है और आप यदि ऐसे ही करना चाहते हैं तो 5 माला प्रतिदिन संकल्प करके 11 दिन कर लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही हो जाएगा। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़िए। ये ताना वाना इसका ऐसा है कि जो इन चक्करों में पड़ा तो वो फंसता ही चला जाता है। और ये वास्तव में विद्याएं होती हैं तभी तो, जब आपका असली नोट चल रहा है तभी तो नकली नोट चल पा रहे हैं। तो मैं आपको सरल मैंने विधि बताई, आप इसको करिए और इसका लाभ लें। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन करें, मैं उसको आंसर ज़रूर दूंगा समय मिलने पर। किस दिन से करना है इसका जाप? सोमवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, सोमवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, या कोई बीच में कोई शुभ मुहूर्त पड़ रहा हो, गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र, और बीच बीच में कई सारी जयंतियाँ पड़ती हैं, उसमें भी किया जा सकता है। जो 10 महाविद्याओं की जयंती पड़ती हैं, शुरुआत उससे किया जा सकता है। इसका आसन लाल रहेगा और दिशा उत्तर या पूर्व रहेगी। जो आपके वस्त्र रहेंगे, अगर लाल हो पाए तो ठीक है, नहीं तो लाल गमछा भी या लाल पटका भी जो है आप कंधे पर डाल के कर सकते हैं। मुझे आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, और किसी प्रकार का भी इस मंत्र को लेकर के प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करें।
और जो दूसरा मंत्र है दुर्गा सप्तश्लोकी का, उसका ज्ञान मैं कल दूंगा। और नई नई जानकारियों के लिए, और दुर्गा, अभी तो दुर्गा सप्तशती का टॉपिक इस समय चलेगा, जब तक इसके सारे मंत्र मैं सभी को ज्ञान ना दे दूँ। इसके बाद रामायण का टॉपिक चलेगा, रामायण में साबर मंत्र का प्रयोग। एक एक करके जो जो मेरे पास जानकारियाँ मेरे गुरुदेव के कृपा प्रसाद से, वही जानकारी है, इसकी अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है मैंने अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार, उनकी आज्ञानुसार मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दे रहा हूँ। तो इसलिए जय माता रानी की जय, माँ कामाख्या।